प्रिय दर्शकों नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना करता हूं उनका आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे, आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य ही पूर्ण हो। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जो अर्धरात्रि होती है वो एक विशेष रात्रि होती है। इस अर्धरात्रि के समय पर भूमंडल पर एक ऐसा दुर्लभ संयोग बन जाता है, यदि इस दुर्लभ संयोग में हम अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु कोई भी उपाय कर लेते हैं तो बहुत जल्द फलीभूत होता है। जन्माष्टमी की अर्धरात्रि की जो महत्वता है उसको योगी लोग, संत लोग, ज्ञानी लोग, साधु लोग भली भांति जानते हैं, इसलिए वो इस अर्धरात्रि के दिन सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। यदि आपके बच्चों की शादी में देरी चली हुई है, शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा कोशिश आप कर चुके हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में आज मैं आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की अर्धरात्रि के समय किए जाने वाला एक ऐसा सरल उपाय बताने वाला हूं। यदि ये उपाय आप कर दोगे तो आपके बच्चों की शादी में चाहे कितनी भी बड़ी रुकावट क्यों न बनी हुई हो, चाहे कोई भी ग्रह शादी में बाधा क्यों न डाल रहा हो, वो सारे बाधक ग्रह या फिर शादी में आ रही रुकावट तत्काल दूर हो जाएगी और शीघ्र विवाह होने का एक प्रबल योग बन जाएगा। यह उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि बच्चे खुद ना कर पाएं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय जरूर करें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की अर्धरात्रि के समय जो दुर्लभ योग बन रहा है इसका फायदा जरूर उठाएं। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ये पूरी तरह से निःशुल्क होता है, इसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं लगता है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, तो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, जब भी मैं इस प्रकार की वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएंगे। तो प्रिय दर्शकों अब उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि छोटी छोटी बातें बहुत ही ध्यान देने योग्य होती हैं। क्योंकि कोई भी जब हम उपाय करते हैं तो उसका जो विधि विधान तरीका है वो हमें पूरी तरह से पता होना चाहिए, तब जाकर के उपाय का 100% लाभ हमें मिलता है। तो प्रिय दर्शकों ये उपाय करने के लिए कुछ नियम है, कुछ शर्त है, वो मैं आपको बता देता हूं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो व्रत है वो 2 दिन रखा जाएगा, 6 सितंबर को और 7 सितंबर को, यानी कि आज और कल। तो आज का जो व्रत है वो विशेष रूप से समार्त वर्ग के लोगों के लिए है, यानी कि गृहस्थी लोगों के लिए है, और जो 7 सितंबर यानी कि कल का जो व्रत है वो विशेष रूप से वैष्णव वर्ग के लोगों के लिए है, यानी कि साधु संत सन्यासियों के लिए है। तो जिस दिन भी आप ये व्रत रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही दिन शुभ हैं। तो प्रिय दर्शकों अब इस उपाय करने के कुछ नियम हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, यदि आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रख रहे हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि व्रत के नियम का आपको पता भी होगा, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि मान लीजिए आप ये व्रत नहीं रख रहे हैं लेकिन ये उपाय आप करना चाहते हैं, आपसे भूख और प्यास बर्दाश्त नहीं होती है, या फिर आपकी जो सेहत है वो प्रॉपर तरीके से सही नहीं है, आप ये व्रत नहीं रख रहे हैं लेकिन ये उपाय आप करना चाहते हैं, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ नियम हैं। नियम क्या है? आपने इस दिन तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना है। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, इन प्रकार की चीज़ों से दूरी बनाकर रखनी है। तामसिक भोजन से आपने बचकर रहना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है
और सत्य बोलना है। इस दिन झूठ बोलने से आपने बचना है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ये इस उपाय करने के कुछ नियम हैं, तो ये नियम आपने जरूर पूरे करने हैं। प्रिय दर्शकों, आपने अर्धरात्रि के समय स्नान करना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने तो सुबह ही स्नान कर लिया था, तो अब दोबारा से फिर स्नान करना पड़ेगा। बिल्कुल, दोबारा से आपको स्नान करना पड़ेगा। स्नान करने के बाद साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र आपने पहन लेने हैं। आपके घर में लड्डू गोपाल की मूर्त होगी, तो लड्डू गोपाल की जो भी तस्वीर है, जो भी प्रतिमा है, उसको आप एक थाली में रख लीजिए। थाली आप कांसी की ले सकते हैं, पीतल की ले सकते हैं, आप तांबे की ले सकते हैं, या फिर स्टील की भी ले सकते हैं। तो थाली में आप लड्डू गोपाल जी को रख लीजिए और केसर मिश्रित दूध से लड्डू गोपाल भगवान का स्नान करवाइए। किसके साथ? केसर मिश्रित, यानी कि दूध के अंदर थोड़ा सा केसर मिला लीजिए और उसके साथ आपने लड्डू गोपाल भगवान का स्नान करवाना है। कब करवाना है? अर्धरात्रि के समय, लगभग 12:02 के आसपास ये स्नान आपने करवाना है। आप आज की जो अर्धरात्रि है इस समय भी कर सकते हैं ये उपाय, और जो कल की अर्धरात्रि उस समय भी ये उपाय कर सकते हैं। तो केसर मिश्रित दूध से आपने लड्डू गोपाल का स्नान करवा देना है। उसके बाद आपने गंगा जल के साथ स्नान कर देना है और उसके बाद आपने साफ सुथरे कपड़े से लड्डू गोपाल की जो प्रतिमा है उसको साफ कर देना है। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को आपने वस्त्र पहना देने हैं। वस्त्र पहनाने के बाद धूप दीप फूल, मतलब जितनी पूजा आप करना चाहे कर सकते हो, जितनी पूजा आप करना चाहो कर सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है? लड्डू गोपाल भगवान को आपने भोग देना है। भोग किस चीज का देना है? माखन और मिश्री का। अब आप माखन और मिश्री ले लीजिए और उसके अंदर थोड़ा सा केसर मिला लीजिए और साथ में एक तुलसी का पत्ता भी उस माखन मिश्री के अंदर रख दीजिए और वो लड्डू गोपाल के सामने रख दीजिए भोग लगाने के लिए। उसके बाद आपने एक मंत्र का जाप करना है। प्रिय दर्शकों, ये मंत्र बड़ा ही प्रभावशाली है। इस मंत्र का जाप कम से कम 1 माला आपने करनी है। यदि ज़्यादा आप कर सको तो अति उत्तम है, ये तो बड़े सौभाग्य की बात रहेगी। लेकिन ज़्यादा समय आपके पास नहीं है तो फिर केवल 1 माला इस मंत्र की कर दीजिए। माला आप कोई भी ले सकते हैं। आप माला तुलसी की भी ले सकते हैं, रुद्राक्ष की भी ले सकते हैं, चंदन की भी ले सकते हैं, हल्दी की भी ले सकते हैं। कोई भी माला आप ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। 1 माला इस मंत्र की कर दीजिए। मंत्र क्या है आप इसको स्क्रीन पर देख लीजिए, मैं इसका उच्चारण भी कर देता हूं। ओम सृष्टिकर्ता मम विभा कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र क्या है? ओम सृष्टिकर्ता मम विभा कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का जाप 108 बार आपने करना है। प्रिय दर्शकों, यदि आप माता पिता हैं तो यहां पर इस मंत्र में थोड़ा सा बदलाव आपने करना होगा। यदि आप बच्चे हैं, खुद कर रहे हैं, तो इसी प्रकार से ये मंत्र करना है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और यदि आप माता पिता हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपने बेटे के लिए कर रहे हैं, अपनी बेटी के लिए कर रहे हैं, तो इस मंत्र में थोड़ा सा बदलाव करने की आवश्यकता है। इसको ध्यान से सुन लीजिए, यही मेन पॉइंट है इस वीडियो का, इस उपाय का यही विशेष पॉइंट है। इसको ध्यान से सुन लीजिए। यदि आप माता पिता हैं तो इस मंत्र को आप कैसे बोलोगे आप देख लीजिए। दोबारा से एक मंत्र और मैंने नीचे दे दिया है। इस मंत्र में देखिए मैंने क्या लिखा है, ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विभा कुरु कुरु स्वाहा। और यदि पुत्री के लिए करना है तो ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विभा कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार से आपने इस मंत्र का जाप करना है। आप समझ गए होंगे। यदि आप बच्चे खुद हैं तो ऊपर वाला जो मंत्र है वो सेम आपने बोलना है, और यदि आप माता पिता हैं तो नीचे वाला जो मंत्र है वो आपने बोलना है। यदि पुत्री के लिए कर रहे हैं यानी बेटी के लिए कर रहे हैं तो आपने पुत्री बोलना है, और यदि पुत्र के लिए यानी बेटे के लिए कर रहे हैं तो आपने पुत्र यहां पर बोल देना है। इस मंत्र की 1 माला जाप आपने करनी है। मंत्र जाप करने के बाद हाथ जोड़ करके बिल्कुल श्रद्धा से, विश्वास से, मन से, भाव से ध्यानस्थ होकर के भगवान के सामने प्रार्थना करनी है। अपने बच्चों की जल्दी शादी हेतु आपने कामना करनी है, प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु
मैंने बहुत सारे उपाय किए हैं, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। मेरे बच्चों की उम्र लगातार निकलती जा रही है। आपने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन विवाह में देरी। प्रभु, कोई ऐसी कृपा करो कि मेरे बच्चों की शादी के लिए कोई ना कोई अच्छा मनचाहा रिश्ता आ जाए और वो पक्का हो जाए, उनकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। आपकी प्रार्थना में यदि भाव होगा तो आपकी प्रार्थना अवश्य ही स्वीकार की जाएगी और श्री कृष्ण भगवान की ऐसी कृपा आप पर बरसेगी, कुछ ही समय में आपके बच्चों की शादी के लिए अच्छा रिश्ता आ जाएगा। लेकिन प्रार्थना में भाव होना चाहिए, बिल्कुल मन से प्रार्थना करनी है आपने। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद ये जो माखन मिश्री आपने लड्डू गोपाल जी के सामने रखा है, इसका आपने खुद भी सेवन करना है और आपके जो परिवार के लोग हैं उनमें भी आपने इसको बांट देना है, क्योंकि भगवान का प्रसाद है, भगवान का भोग लगा हुआ ये प्रसाद है, अमृत के समान बन गया है। तो आपने खुद भी इसका थोड़ा सा सेवन कर लेना है और परिवार में जो भी लोग हैं उनमें आप इसको बांट सकते हैं। तो इस प्रकार से ये उपाय करना है। प्रिय दर्शकों, यदि आपको लगता है कि ये जो जानकारी मैंने आपको दी है ये बिल्कुल सटीक है, तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना, ताकि और भी जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो शादी के लिए परेशान हो रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच जाए और ये उपाय करने से यदि उनको लाभ हो जाता है तो आपको वो दुआएं देंगे, आप पुण्य के भागीदार बन जाएंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अभी तक आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, साइंटिफिक तरीके से बिल्कुल गहनता से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, शादी कब होगी, कहाँ होगी, कौन सी दिशा में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, जीवन साथी कैसा मिलेगा, कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के विशेष उपाय क्या होते हैं, वो सब यदि मुझसे आप जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अपनी जन्म डिटेल लिखकर आप मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझसे सहायता पा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।